एपिसोड की शुरुआत मोक्ष से होती है, जो कि इस वक्त अपनी माँ के साथ बैठा हुआ नजर आता है। उसकी माँ जानती है कि वो दिया से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन आज तक वो यही नहीं समझ पा रही कि उसके बेटे के साथ हुआ क्या है। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ऋषि गंधा मोक्ष को पुकारती है। मोक्ष उसके कब्जे में है, इसलिए वो उसकी आवाज़ सुनता है और अपनी माँ से कहता है कि दिया को अपनी नादानियाँ छोड़ देनी चाहिए। और तभी से हमें मोक्ष की आंखें बिल्कुल लाल रंग की नज़र आती हैं। दूसरी तरफ दिया जैसे ही ऋषिगंधा के कमरे में जाती है तो उसे वहाँ पे अजीबोगरीब सी शीशों में बंधी हुई जड़ी बूटियाँ दिखाई देती हैं। तभी निशिगंधा वहाँ पे आती है और मोक्ष को अपने सामने कर लेती है और दिया के सामने ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रोमांस हो रहा हो। उधर दिया भी ये सब देखती है और डिसहार्ट होकर कमरे से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोक्ष को इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन निशिगंधा जानती थी कि दिया उसके कमरे में है। तभी वो अपने खुफिया संदूक के पास आती है और अपनी आंखों का काजल यूज़ करते हुए अपना जादू इस्तेमाल करती है, जिससे उसे पता चलता है कि दिया वहाँ आई थी और उसने उसे खोला है, लेकिन उसके अंदर नहीं देखा। दूसरी तरफ से अपनी शीशियाँ नज़र आती हैं। तब उसे पता चलता है कि दिया को उन शीशियों में बंद जड़ी बूटियों के बारे में पता चल गया है। इस वक्त दिया हमें बहुत मजबूत और कुछ पल के लिए निशिगंधा बहुत कमज़ोर दिखाई देती है। दूसरी तरफ निशिगंधा वेद जी के पास जाती है और उन्हें उन जड़ी बूटियों की तस्वीरें दिखाती है, जिससे पता चलता है कि हज़ारों साल पहले ये जड़ी बूटियाँ किसी को अपने वश में करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तभी दिया को पता चल जाता है कि मोक्ष को निशिगंधा ने अपने कब्जे में किया है। तभी वो वेद जी से कहती हैं कि इसका कोई तोड़ ढूंढे और मुझे दें। कल सगाई है, उससे पहले निशिगंधा की असलियत सामने आनी बहुत ज़रूरी है। दिखाया जाता है कि यहीं पे सीन कट होकर महल के दूसरे सीन की तरफ आते हैं, जहाँ पे सब घर वाले बहुत जोश और खरोश से शादी की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि राजा जी पहले तो बिल्कुल तैयार नहीं थे। निशिगंधा के आने के बाद उन्हें निशि इतनी पसंद आई है कि अब वो भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। दिया उन्हें बचपन से ही पसंद नहीं है। गरीब होने की वजह से वो दिया को अपनी बहू नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन बेटे के कब्ज होने की वजह से उसे बर्दाश्त कर रहे थे। अब क्योंकि निशिगंधा को एक प्रिंसेस के तौर पर दिखाया गया था, इसलिए वो बड़े खुश थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निशिगंधा ने बहुत सी चालें चल के मोक्ष और दिया को एक दूसरे से दूर कर दिया है। वहीं पे हम देखने वाले हैं कि सगाई का सीन भी स्टार्ट हो चुका है। अब एक तरफ निशिगंधा को पता है कि दिया को चाल चलने वाली है, क्योंकि वो दिया और वेद को इकट्ठे बातें करते हुए देख लेती है कॉरिडोर में। और तभी उसके हाथ में क्या है, किस चीज़ के लिए है, उसके लिए जैसे उस पर जादू चलाती है तो दिया का जो गले में हार है, जो उसका लॉकेट है उसकी माँ का, उसकी वजह से वो उसके ऊपर अपना जादू नहीं चला पाती। एक पल के लिए तो निशिगंधा भी हैरान रह गई है कि क्यों उसका जादू काम नहीं किया। और दूसरी तरफ वो ये सोचती है कि वो कोई और चाल चलेगी। तभी वो वाकई में चाल चल देती है। अब उसने अपने हाथों की मेहंदी का जादू जो है वो एक ग्लास में चलाया है। अब वो कब किस पे कैसे जादू करेगी वो तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। और दूसरी तरफ अब अगला उसका शिकार कोई और नहीं बल्कि वेद है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि उसने वेद जी को मार देना है और शायद वो एंटीडोट भी चेंज कर देगी। अब इतनी आसानी से ना तो निशिगंधा अपने मकसद में नाकाम होने की कोशिश करेगी और ना ही दिया इसके बारे में कुछ कर पाएगी। देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस कि आखिरकार किसकी जीत होगी, चुड़ैल की या दिया के प्यार की।